नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता, आयुर्वेदाचार्य, माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लंबर स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। ये लंबर स्पॉन्डिलोसिस होती क्या है? परंतु इसके बारे में बात करने से पहले हम जानते हैं कि लंबर वर्टिब्रास क्या होती हैं। लंबर वर्टिब्रास जो रीढ़ की हड्डी हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें जो कमर के हिस्से के 5 वर्टिब्रास हैं, उनको लंबर वर्टिब्रास बोलते हैं। इनको L1, L2, L3, L4 और L5 ये मानते हैं। और इनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क रहते हैं, जो इनके बीच में इनको डिस्क बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी की डिस्क जिनको बोलते हैं। और कई बार क्या होता है कि इन डिस्क में कहीं डैमेज हो जाता है, ये डिस्क प्रोलैप्स हो जाती हैं या पीछे की ओर सरक जाती हैं, या इन डिस्क में कोई वियर एंड टियर हो जाता है, कोई डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं। डिजेनरेटिव यानी मतलब ये डिस्क खराब हो जाती है, या फिर वर्टिब्रास में कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कमर में दर्द होता है और डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है, डिस्क बाहर की ओर निकल जाती है। और इसकी वजह से जो वर्टिब्रल कॉलम में से जो नर्व निकलती हैं, उनको वो डिस्क कंप्रेस करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो पेन स्टार्ट करती है। इसी को लंबर स्पॉन्डिलोसिस की समस्या बोला जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। इसका मुख्य कारण है कि वजन उठाने से। कई बार क्या होता है कि हमारे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो बताते हैं कि डॉक्टर साहब हम नीचे झुक के वजन उठा रहे थे और कमर से टक की आवाज़ आई और उसके बाद हमें बहुत पेन हुआ और हम हिल ही नहीं पाए। तो इसमें क्या होता है कि जब आगे झुक के वजन उठाते हैं तो डिस्क एकदम प्रोलैप्स करती है बाहर की ओर, जिसकी वजह से जो नर्व कंप्रेस हो जाती हैं और कमर में दर्द महसूस देते हैं। दूसरा, चोट लगने से, कोई चोट लग जाए या फ्रैक्चर हो जाए रीढ़ की हड्डी में, तो उसकी वजह से भी डिस्क प्रोलैप्स हो सकती है, डिस्क में कंप्रेशन हो सकता है। तीसरा, पोस्चर की वजह से। कई बार क्या है, झुक के बैठते हैं, बिल्कुल झुक के बैठते हैं, तो उसकी वजह से भी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो उसका जो कर्व है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्क कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब बिल्कुल लिथार्जिक जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, जो कमर की मालिश नहीं करते, तो उसकी वजह से भी जो जो मसल्स में स्टिफनेस रहेगी, तो उसकी वजह से भी डिस्क कोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। पांचवा, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। ऑस्टियोपोरोसिस यानी अगर रीढ़ की हड्डी में कैल्शियम की जो कमी हो जाए। और कई बार आर्थराइटिस की वजह से, जैसे मैंने अलग से वीडियो बनाई है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर, या ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर भी, रीढ़ की हड्डी की ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए उसकी वजह से भी ये समस्याएं रह सकती हैं। छठा, अगर वजन ज़्यादा हो, अगर पेशेंट का वजन बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी रीढ़ की हड्डी पे वजन पड़ता है, जिसकी वजह से डिस्क प्रोलैप्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सातवां, कई बार स्ट्रेस की वजह से भी ये दिक्कत बढ़ सकती है। और आठवां, जो हम आयुर्वेद में मानते हैं, इसको आहार विहार से रिलेटेड मानते हैं। अगर हम वात प्रकोपक आहार विहार करेंगे, जिसमें वात प्रकोपित हो जाता है, जैसे दही, लस्सी, चावल का सेवन बहुत ज़्यादा करेंगे, उसकी वजह से जो रीढ़ की हड्डी के जो मसल्स हैं उनमें स्टिफनेस रहेगी, जिसकी वजह से डिस्क प्रोलैप्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और वात प्रकोपक विहार, जैसे बहुत ज़्यादा चलना या बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करना, बहुत ज़्यादा यात्रा करना, उसकी वजह से भी कमर की हड्डी में, या रात को बहुत ज़्यादा देर तक जागना, जिसकी वजह से कमर की रीढ़ की हड्डी में स्टिफनेस आ जाती है। और मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं, डॉक्टर साहब आज मुझे कब्ज थी, पेट साफ नहीं हुआ। तो जिस दिन उनका पेट साफ नहीं होता उस दिन वात प्रकोपित हो जाता है, तो इस वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है। तो ये थे सब इसके कारणों के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स बताते हैं कि डॉक्टर साहब एक तो कमर में दर्द होता है, हमें कमर में दर्द होता है, कमर के जो निचला हिस्सा है उसमें बहुत ज़्यादा पेन रहेगी। वो पेन कई बार इरिटेट करेगी, बटक्स पे भी जा सकती है, नीचे जो टांग के पिछले हिस्से में लेग में भी जा सकती है। कई बार क्या होता है कि पैरों में सुनपुन महसूस देता है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, सुइयाँ चुभने की जैसी लगता है कि सुइयाँ चुभ रही हैं। जो टांग का पिछला हिस्सा है उसमें भी दर्द रहेगी, उसमें भी टिंगलिंग सेंसेशन रहेगी। और कई बार क्या होता है कि बिल्कुल स्ट्रेंथ ही नहीं महसूस कर रहे, कि टांग में ऐसा लगता है कि जान ही नहीं है टांग के अंदर। और कई बार क्या होता है कि आगे झुकने पे दर्द बढ़ता है। तो ये थे सारा इसके सिम्पटम्स के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोज के बारे में। तो डायग्नोज कैसे करेंगे इसको, किसको लंबर जो स्पॉन्डिलोसिस है। एग्जैक्टली जब पेशेंट आता है तो उसके सिम्टम्स से ही पता लग जाता है कि इसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस है। जो सिम्टम्स उसमें प्रोड्यूस होते हैं उसी से पता लग जाता है। परंतु फिर भी इनसे एक्सरे कराते हैं और एक एमआरआई कराते हैं। एक्सरे और एमआरआई से पिक्चर क्लियर हो जाती है कि इसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आयुर्वेद में सबसे पहले कहा गया निदान परिवर्जन। मतलब निदान का मतलब है कि जो इसके कारण है उसी को दूर रखो। कारण क्या है, वात प्रकोपक आहार विहार। तो वात प्रकोपक आहार विहार नहीं करना है, बिल्कुल भी रात को नहीं जागना है बहुत लंबे समय तक, अगर किसी को कमर का दर्द है। या दही, लस्सी, चावल का सेवन कम से कम करना है। और दूसरा, इसमें कब्ज नहीं रहने देनी। कब्ज रहेगी तो वात का प्रकोपित होना स्वाभाविक है। तो वात प्रकोपित होगा तो फिर वो पेन करेगा ही करेगा। दूसरा, इसमें वजन नहीं उठाना, आगे झुक के वजन नहीं उठाना है बिल्कुल भी। आगे झुक के क्या, इसमें वैसे भी वजन ना उठाएं तो बहुत अच्छा रहता है उसके अंदर। तीसरा, इसमें रीढ़ की हड्डी की मालिश करनी है। जो रीढ़ की हड्डी की मालिश है इस पार्ट से करनी है, हथेली से मालिश करनी है, और हथेली से ऊपर से नीचे की ओर मालिश करनी है, और बिल्कुल स्ट्रेट मालिश करनी है, सीधे। उसमें उल्टे सीधे हाथ नहीं मारने हैं, बिल्कुल सीधा मालिश करनी है, हल्के हाथ से मालिश करनी है। इसके लिए आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं, अलग से इसका वीडियो बना हुआ है, आप उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इसमें जो बैकवर्ड बेंडिंग वाले आसन करने हैं, बैकवर्ड बेंडिंग यानी पीछे की ओर झुकने वाले, इसमें जैसे एक तो भुजंग आसन इसमें बहुत लाभदायक है। दूसरा, इसमें शल्भ आसन का बहुत यूज है। नौकासन,
जो पेट के बल पे जो नौकासन होता है उसका बहुत महत्व है इसके अंदर। और चौथा, इसमें मरकट आसन कर सकते हैं हम। इन सब आसनों का बहुत महत्व है, बहुत यूजफुल है। इसमें अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम जरूर करना है, क्योंकि कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से पेट भी ठीक रहेगा और मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगा। तो उससे वात प्रकोपित बिल्कुल नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि जिससे पेन नहीं होगा और रीढ़ की हड्डी के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं घरेलू उपचार की। घरेलू उपचार में इसमें वो ट्रीटमेंट करना है जिससे रीढ़ की हड्डी के जो साइड्स के मसल्स हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट रहे, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एक तो आपको बीएन ऑयल की मालिश करनी है, बहुत बढ़िया तरीके से मालिश करनी है, जिसका तरीका मैंने आपको बताया पहले भी। दूसरा, इसमें हार श्रृंगार के पत्ते और हार श्रृंगार के फूल, हार श्रृंगार के 10 पत्ते और 10 फूल, इनको 2 गिलास पानी में उबालना है और जब 2 गिलास का उबलते उबलते 1 कप राइस तो छान के गुनगुना गर्म सुबह खाली पेट पीना है। इससे जो रीढ़ की हड्डी में बहुत फायदा होगा, जो रीढ़ की हड्डी का दर्द है एकदम से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी को इस घरेलू उपचार से भी ठीक ना लगे तो उसमें हम जो बीएनजे सिरप के 2-2 चम्मच सुबह शाम गुनगुने गर्म पानी में मिला के ले सकते हैं। दूसरा, बीएनजे पाउडर आधा-आधा चम्मच सुबह शाम लेना है गुनगुने गर्म पानी के साथ में। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो इन 2 चीज़ों करने से अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और उनको पेन भी रिलीफ मिलता है। तो ये था सारा लंबर स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी इसे लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।